हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ रहे थे, जो कि कक्षा 11-12 की बुक है राजस्थान बोर्ड की। इसके अंतर्गत हमने रीतिकाल के टॉपिक तक पढ़ लिया था। आज का टॉपिक है आधुनिक काल। आधुनिक काल का टाइम है सन 1843 से ईस्वी से अब तक। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल हिंदी साहित्य का चतुर्थ चरण है ना, उसे आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1843 यानी कि 1900 ईस्वी से के बाद के समय को गद्य काल की संज्ञा दी। और जिसको गद्य काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल की संज्ञा दी। तो आधुनिक काल की संज्ञा किसने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और इसको ही गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक काल के आरंभ के संदर्भ में अलग अलग मान्यताएं हैं, जैसे कि 1843 से आचार्य शुक्ल मानते हैं और 1850 से 50 ईस्वी से भारतेंदु के जन्म वर्ष डॉक्टर मैनेजर पांडे मानते हैं। और 1857 ईस्वी से, जो कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। और 1868 ईस्वी से कवि वचन सुधा का प्रकाशन हुआ था। इस वर्ष से आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, जो सर्वमान्य मत है। यानी कि 1868 ईस्वी में 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कवि वचन सुधा की ईस्वी के प्रकाशन वर्ष से इसका प्रारंभ माना जाता है आधुनिक काल का। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं और ये सर्वमान्य मत है। आधुनिक काल के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल का उदय। भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ था, किंतु इसके सीमांकन के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 के रचना काल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 की अवधि नई धारा अथवा प्रथम उत्थान काल की संज्ञा दी है। और इसी काल को हरिश्चंद्र तथा उनके सहयोगी लेखकों के कृतित्व से समृद्ध माना है, किंतु उनके द्वारा निर्धारित कालावधि से कुछ अन्य लेखकों का विमत है। ये उल्लेखनीय है कि भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, अतः भारतेंदु युग का उदय 1868 ईस्वी में मानना उचित है। इसी तर्क का अनुकरण करते हुए सरस्वती के प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी को भारतेंदु युग की परिसमाप्ति का सूचक माना जा सकता है। भारतेंदु युग का काल विभाजन एवं नामकरण अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग समय, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 से 1893 माना, नई धारा या इसको प्रथम उत्थान का नाम दिया। वही रामविलास शर्मा ने 1868 से 1900 ईस्वी के टाइम को नव जागरण का नाम दिया। और मिश्र बंधुओं ने 1969 से 1988 वर्तमान काल नाम दिया। और रामकुमार वर्मा ने 1870 से 1900 के समय को आधुनिक काल कहा। और डॉक्टर त्रिभुवन सिंह ने 1857 से 1946 को जागरण काल कहा। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने डॉक्टर त्रिभुवन सिंह ने 1857 से 1947 को जागरण काल, और डॉक्टर बच्चन सिंह ने 1857 से 1900 के टाइम को पुनर्जागरण का काल कहा। आधुनिक हिंदी कविता के प्रथम चरण को भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग का नाम दिया। नामकरण का आधार भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग पर प्रवर्तक व्यक्तित्व रहा। भारतेंदु का जन्म है ना 9 सितंबर 1850 को ईस्वी को हुआ था, इसलिए कहीं विद्वान आधुनिक काल का आरंभ 1850 ईस्वी को स्वीकार करते हैं। और वैसे हम मोटे तौर पे कहे तो भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900 ईस्वी तक है। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से पूर्व तक हम मान सकते हैं। 1850 से 1900 का समय भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को क्या कहा? तो पुनर्जागरण का काल कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण का काल कहा, भारतेंदु युग कहा।
नवजागरण का काल किसने कहा? तो रामविलास शर्मा ने कहा नवजागरण का काल। और भारतेंदु काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और भारतेंदु युग किसने कहा? तो नंद दुलारी वाजपेयी कहा। और नई काव्यधारा या प्रथम उत्थान, नई काव्यधारा या प्रथम उत्थान किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। भारतेंदु युग में जन चेतना पुनर्जागरण की भावना से अनुप्राणित थी। फलस्वरूप सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में न केवल सक्रियता थी अपितु इन सब में गहन अंत संबंध विद्यमान था। यानी कि है ना, भारतेंदु को हिंदी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे ये, और इन्हें हिंदी साहित्य के जगत में पत्रकार, निबंधकार और नाटककार, अभिनेता के आदि के नाम से भी इनको जाना जाता था। और इनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्रों में न केवल सक्रियता थी अपितु इन सब में गण अंत संबंध विद्यमान था। भारतेंदु युगीन कवि कृतत्व का पर इनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इनकी परिणति विशेष चयन में व्यापकता और विविधता के रूप में हुई। मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, गोरक्षा, बाल विवाह निषेध, शिक्षा प्रसार का महत्व, मद्य निषेध, भ्रूण हत्या की निंदा आदि विषयों को कविगण अधिकाधिक अपनाने लगे थे। राष्ट्रीय भावना का उदय भी इसी काल की अनन्य विशेषता है। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के सिद्धांतों का प्रभाव भी जनजीवन पर पड़ रहा था। आर्थिक, औद्योगिक और धार्मिक क्षेत्रों में पुनर्जागरण की प्रक्रिया आरंभ होने लगी थी। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने शैक्षिक क्षेत्र में भी व्यक्तिक स्वतंत्रता की प्रेरणा की। अंग्रेजी का प्रचार प्रसार यद्यपि जनता से संपर्क साधन और प्रशासकीय आवश्यकताओं के लिए किया जा रहा था, पर अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन ने अन्य देशों के साथ तुलना का अवसर भी प्रदान किया और इस तरह राष्ट्रीय भावनाओं के विकास के लिए उचित वातावरण बन सका। मुद्रण यंत्रों के विस्तार और समाचार पत्रों के प्रकाशन से भी जन जागरण में योगदान दिया। परिणाम स्वरूप तत्कालीन साहित्य चेतना मध्यकालीन रचना प्रवृत्तियों तक ही सीमित न रहकर नवीन दिशाओं की ओर उन्मुख होने लगी। आगे हैं भारतेंदु युग के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। इस युग में शताधिक कवियों ने विविध प्रवृत्तियों के अंतर्गत काव्य रचना की, किंतु उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी और प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगन मोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास ही प्रमुख उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त श्रीधर पाठक जो 1859 से 1928, बाल मुकुंद गुप्त जो 1865 से 1907 और हरिओद 1865 से 1945 की कविताओं का प्रकाशन भी इस युग के आरंभ में हो गया। इनकी भारतेंदु मंडल के साहित्यकार में प्रमुख है भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट भी है, जिन्हें स्टिल कहा जाता है हिंदी प्रदीप के लिए, और प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगनमोहन सिंह और राधा कृष्ण और राधा चरण गोस्वामी और लाला श्रीनिवास दास भी है इसके अंतर्गत। सबसे पहले कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र कविवर हरिश्चंद्र 1850 से 1885 इनका टाइम है। 1850 से 1885 भारतेंदु का टाइम कितना है? तो 1850 से 1885। इतिहास प्रदेश सेठ हमीचंद की वंश परंपरा में उत्पन्न हुए थे। उनके पिता बाबू गुलाब चंद्र गिरधर दास भी अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे। हरिश्चंद्र ने बाल्यकाल में अपने काव्य प्रतिभा का लोहा मनवा लिया था। उस समय ये साहित्यकारों में उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। कवि होने के साथ भारतेंदु पत्रकार भी थे, जो इन्होंने 3 पत्रिकाएं का संपादन किया था, जैसे कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और का संपादन भी किया था, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बालाबोधनी। कवि वचन सुधा का प्रकाशन है ना 1868 में किया था। ये मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक पत्रिका थी। और हरिश्चंद्र पत्रिका का संपादन 1873 में किया था। खड़ी बोली का सबसे पहले शुद्ध रूप में प्रयोग इसमें हुआ है। और बालाबोधनी जो महिलाओं के लिए प्रथम पत्रिका थी, बालाबोधनी भी है इनकी। उनकी काव्य कृतियों की संख्या 70 है, जिसमें प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, वर्षा विनोद, विनय, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीति आदि विशेष उल्लेखनीय। इन्होंने हिंदी, ब्रज और उर्दू शैली में भी कविताएं लिखी। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी, ब्रज और उर्दू शैली में भी कविताएं लिखी। इनकी कविताओं में की जहाँ प्राचीन परंपरागत विशेषताएं मिलती है, वहीं नवीन काव्यधारा का भी प्रवर्तन किया गया।
राजभक्त होते हुए एक सच्चे देशभक्त थे। भारतेंदु राजभक्त होते हुए भी एक सच्चे देशभक्त थे। भारतेंदु कविता के क्षेत्र में नवयुग के अग्रदूत थे। भारतेंदु है ना कविता के क्षेत्र में क्या थे, तो नवयुग के अग्रदूत माने जाते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ, 1850, कहाँ से, उत्तर प्रदेश में हुआ था, और मृत्यु 1885, अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। भारतेंदु का जन्म सेठ हमीचंद के वंश में हुआ था। और इनके पिता भी है ना गोपाल चंद्र थे, इनके पिता गिरधर दास, ये भी गिरधर उपनाम से कविताएं लिखते थे। और इनकी प्रसिद्ध रचना नवस नाटक है, जिसे भारतेंदु हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। और ये इनका परिवार वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। ये हिंदी, उर्दू, परज, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं को अच्छा ज्ञान था। भारतेंदु को हिंदी, उर्दू और ब्रज, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं का अच्छे प्रकार से ज्ञान था। और भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना की थी। इन्होंने सन 1877 में कविता वर्धनी सभा की भी स्थापना की थी। और 1880 में तदयुगीन पत्रकारों एवं साहित्यकारों के द्वारा भारतेंदु की उपाधि इनको दी गई थी 1880 में। और भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना उर्दू में रसा उपनाम से भी शायरी लिखने का कार्य किया करते थे। तो रसा उपनाम से भी लिखते थे। कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले कवि है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु मंडल के कवियों में प्रेमघन 1855 से 1923 इनका टाइम था का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर की संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ। भारतेंदु की भांति इन्होंने भी पद्य और गद्य दोनों में विपुल साहित्य रचना की। साप्ताहिक नागरी नीरद और मासिक आनंद कादम्बिनी, यानी नागरी नीरद व आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। उन्होंने तत्कालीन पत्रकारिता को भी एक नई दिशा दी। जीर्ण जनपद, आनंद, अरुणोदय, हार्दिक हर्षादस, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु आदि उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं, जो अन्य रचनाओं के साथ प्रेमघन सर्वस्व के प्रथम भाग में संकलित है। इनकी कविताओं में श्रृंगारिकता के साथ साथ जातीयता, समाज दशा और देश प्रेम की भी अभिव्यक्ति हुई। यद्यपि इन्होंने राजभक्ति संबंधी कविताओं की भी रचना की, तथा भी राष्ट्रीय भावनाओं की नई लहर भी उनकी कविताओं में मिलती है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन है ना प्रेमघन सर्वस्व में है। प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया था समस्त कृतियों का संकलन। और ये प्रेमघन है ना उर्दू में अब्र उपनाम से भी लिखा करते थे। प्रेमघन है ना अब्र उपनाम से भी कविताएं लिखते थे उर्दू में। और प्रेमघन ने दादाभाई नौरोजी और पार्लियामेंट के सदस्य चुने जाने पर हर्षपूर्ण तथा विलायत में उन्हें काला कहने का शोकपूर्ण कविताएं भी लिखी थी। और जो इनकी आनंद अरुणोदय शीर्षक की कविताएं देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। मयंक महिमा भी इनकी खड़ी बोली की हिंदी की रचना है। मयंक महिमा जो खड़ी बोली की हिंदी से संबंधित रचना है। अगले हैं कवि है प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु युग के अगले कवि है प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण के संपादक प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894 का जन्म है। इनका टाइम कितना है, तो प्रताप नारायण मिश्र का टाइम कितना है 1856। और इनका जन्म बेज्जे गांव जिला उन्नाव में हुआ था, यूपी में। ये ज्योतिष का पैतृक व्यवसाय न अपनाकर साहित्य रचना की और प्रवृत्त हुए। कविता, निबंध और नाटक उनके मुख्य रचना क्षेत्र। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तर्पयंताम और श्रृंगार विलास इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रताप लहरी उनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। इन्होंने प्रेम की तुलना समसामयिक देश दशा और राजनीतिक चेतना का वर्णन अधिक मनोयोग से किया। हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में मिश्र जी का अग्रणी स्थान है। प्रेमघन की बात इन्होंने भी लावणी शैली में अनेक कविताएं लिखी। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ, 1856 में बेज्जे गांव उन्नाव उत्तर प्रदेश में। निबंध के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल ने इसे एडिसन कहा। निबंध के क्षेत्र में इनका एडिसन कहा। और इन्होंने हिंदुस्तान इनका प्रसिद्ध कथन था। इन्होंने ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन किया था। और गो संकट इनका प्रसिद्ध नाटक था। और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी साहित्य के क्षेत्र में लावनियों के लिए जाना जाता है। 30 से अधिक भाषाओं में लावनियों का संग्रह किया था इन्होंने। प्रताप लहरी है ना,
जो इनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। प्रताप नारायण मिश्र की जो प्रताप लहरी कवि है, इनकी प्रतिनिधि कविताओं का एक संकलन है। हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में प्रताप नारायण मिश्र का अग्रणी स्थान रहा है। प्रेमगन की बात इन्होंने भी क्या किया, लावनी शैली में कविताएं लिखी है प्रताप नारायण मिश्र, अभी बता दिया मैंने। इन्होंने हर गंगा, त्रिपंताम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक अनेक महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। और जो इनकी मन की लहर कविता में बाल विधवाओं की करुण दशा का चित्रण है। जो इनकी मन की लहर कविता है, तो इन मन की लहर कविता में बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो ये प्रताप नारायण मिश्र के बारे में था। आगे हैं जगनमोहन सिंह। ठाकुर जगनमोहन सिंह 1857 से 1899। इनका टाइम कितना है ठाकुर जगनमोहन सिंह का, तो 1857 से 1899। मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ रियासत के ये राजकुमार थे और उन्होंने काशी में संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। श्रृंगार वर्णन और प्रकृति सौंदर्य की अवतारणा उनकी मुख्य काव्य प्रवृत्तियाँ हैं। प्रेम संपत्ति लता 1885 में। प्रेम संपत्ति लता कब की है, तो 1885 की। श्याम लता 1885, श्यामा सरोजनी 1886 और देवयानी 1886 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जगनमोहन में काव्य रचना की स्वाभाविक प्रतिभा थी और ये भावुक मनोवृत्ति के कवि थे। कल्पना, ललित्य, भावुकता, चित्रशैली और सरस मधुर ब्रजभाषा इनकी रचनाओं का अन्यतम विशेषताएं हैं। यानी कि ठाकुर जगनमोहन सिंह अपनी स्वच्छंदता, प्रवृत्ति और प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। स्वच्छंदतावादी प्रकृति और प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक कविताओं की रचना की। इनके द्वारा विंध्य क्षेत्र की प्रकृति वैविध्यपूर्ण वर्णन है। अलंकारों का स्वाभाविक नियोजन भारतीय युग में सर्वाधिक इनमें ही दृष्टिगोचर होता है जगनमोहन में। और ठाकुर जगनमोहन को है ना भारतीय युग का प्रथम रोमानी कवि माना जाता है। अंबिका दत्त व्यास है ना काशी निवासी कविवर दुर्गा दत्त व्यास के पुत्र अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 इनका टाइम है। 1858 से 1900 ईस्वी इनका टाइम में सुकवि थे। वे संस्कृत और हिंदी के अच्छे विद्वान थे और दोनों भाषाओं में साहित्य रचना करते थे। ये पीयूष प्रवाह पत्रिका का भी संपादन करते थे। पावस पचासा 1836, सुकवि सस्से 1887, ओ होरी होरी 1891 में इनकी उल्लेखनीय रचनाएं। तो इनका टाइम याद रखना, 1886 में कौन सी है, पावस पचासा, और सुकवि सत्सई है जो 1887 में, हो होरी होरी 1891 में इनके उल्लेखनीय रचनाएं हैं। इनकी रचना ललित ब्रजभाषा में हुई। इन्होंने खड़ी बोली में कंसवध अपूर्ण शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना का आरंभ भी किया, किंतु इसके केवल 3 सर्ग ही लिखे जा सके। इन्होंने समस्या पूर्तियाँ भी लिखी और उनकी भारतीय संस्कृति में गहन आस्था थी। उन्होंने सरल और कोमल कांत पदावली का भी प्रयोग को वरीयता दी। तो अंबिका दत्त व्यास का जन्म 1858 जयपुर राजस्थान में हुआ था। मूलतः ये क्या थे, ब्रज के कवि थे। मूलतः ये ब्रज के कवि थे और कविता वर्धनी सभा ने इन्हें सुकवि की उपाधि दी थी। अंबिका दत्त व्यास को है ना सुकवि की उपाधि दी थी किसने, तो कविता वर्धनी सभा ने। इन्होंने फ्यूज प्रवाह नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। और हो होरी ओरी, सुकवि सत्सई और पावस पचासा, बिहारी बहार इनकी रचनाएं हैं। बिहारी बिहार में बिहारी के दोहों के भाव विस्तार देते हुए कुंडलिया छंद से इन्होंने रचनाएं की थी। और कंसवध है ना, इनका जो कंसवध है ये अधूरा यानी कि अपूर्ण प्रबंध काव्य है जो खड़ी बोली में लिखा गया। और इन्होंने गो संकट शीर्षक से नाटक भी लिखा था अंबिका दत्त व्यास ने। अगला है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास 1865 से 1907। राधा कृष्ण दास का टाइम कितना है, तो 1865 से 1907। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता के अतिरिक्त उन्होंने नाटक, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय साहित्य रचना की। इनकी कविताओं में भक्ति, श्रृंगार और समकालीन सामाजिक राजनीतिक चेतना का विशेष स्थान प्राप्त हुआ। भारत, बारहमासा और देश दशा, समसामयिक भारत के विषय में उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। इनकी कुछ कविताएं राधा कृष्ण दास ग्रंथावली में संकलित हैं। उन्होंने भी खड़ी बोली और ब्रजभाषा में अपनी कविताएं रची हैं। इस टेबल से भारतेंदु रचनाकार और उनकी रचनाओं का मतलब क्रम याद रख सकते हैं। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इनका टाइम है 1850 से 85, तो सबसे पहले भारतेंदु 1850। और बद्री नारायण
चौधरी प्रेमगन 1855। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन कब के हैं तो 1855 से 1922। प्रताप नारायण मिश्र है जो 1856 से 1894। और बद्री नारायण प्रेमगन की कविताएं जीर्ण चदबर, अलौकिक लीला, आनंद अरुणोदय, वर्षा बिंदु, हार्दिक अरसादेश, लालित्य लहरी, मयंक महिमा और ब्रजनंद। प्रताप नारायण मिश्र इनका टाइम कितना है तो 1856 से 1894। और प्रेम पुष्पावली, त्रिपेंता, मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक और हर गंगा इनकी रचनाएं हैं। और ठाकुर जगमोहन का टाइम है 1857 से 1899, यानी कि 50 में भारतेंदु और 55 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन और 56 में प्रताप नारायण मिश्र और 57 में ठाकुर जगमोहन सिंह और 58 में अंबिका दत्त व्यास जो 1858 में 1858 से 1900 अंबिका दत्त व्यास का टाइम है। पावस 5086 में है 1886 में। सुकवि सत्य 1887 में, होहोरी 1891 और बिहारी बिहार 1898 में। राधा गोस्वामी का टाइम है 1859 से 1925। नवभक्त मालिन की रचनाएं राधा कृष्ण दास का है 1865 से 1907। और भारत बारहमासा और देश दशा इनकी राधा कृष्ण दास की प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार कवियों का, भारतेंदु कवियों का क्रम याद रख सकते हैं। आगे है अन्य कवि। भारतेंदु काल के इनके अतिरिक्त अन्य कवियों का योगदान भी स्मरण है। इनकी रचनाओं में भक्ति भावना और श्रृंगार वर्णन का प्रमुखता रही। इस संदर्भ में नवीनता चतुर्वेदी, नवनीत चतुर्वेदी 1868। नवनीत चतुर्वेदी का टाइम कितना है तो 1868 से 1919। नाम आता है। इनकी प्रसिद्ध कृति है कुब्जा पचीसी और रीति पद्धति की सरस रचना है। कुब्जा पचीसी की है तो नवनीत चतुर्वेदी की। इनके शिष्यों में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने आगे चलकर विशेष ख्याति प्राप्त की। गोविंद गिल्लाबाई ने इस काल में श्रृंगार सरोजनी, पावस पयो नदी, राधामुख षोडशी और षड ऋतु भक्ति और प्रेम वर्णन संबंधी रचनाएं लिखी। दिवाकर भट्ट कृत नकसिक 1884 और नवोडा रत्न 1888 भी रीति पद्धति की रचनाएं हैं। रामकृष्ण वर्मा बलबीर ने बलबीर पचासा लिखी। राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे का प्यारे प्रमोद भी श्रृंगार परक कविता है। गुलाब सिंह की प्रेम ससई और राव कृष्ण देव शरण सिंह की गोप का प्रेम संदेशा भी श्रृंगार परक कृतियां हैं। इस काल में श्रृंगार के अतिरिक्त अनेक कवि विषयों पर भी कविताएं लिखी गई। इनमें राधाचरण गोस्वामी की नवभक्तमाल, गोविंद गिल्लाबाई की नीति विनोद और दुर्गा दत्त व्यास के अदमो उद्धारक शतक भी प्रसिद्ध है। भारतेंदु युग पुरातन और नवीन के संधि स्थल पर स्थित है। इस युग की उपलब्धि का यह है कि इसके पूर्व रीतिकाल श्रृंगार की प्रवृत्ति पर बल रहा। उसके स्थान पर कवि गण समाज और राष्ट्र के उद्बोधन देने वाली लोक मंगलकारी दृष्टि की ओर उन्मुख होने लगे, जिसकी पूर्ण परिणति आगे चलकर द्विवेदी युग में लक्षित हुए। आगे है भारतेंदु युग का गद्य साहित्य। भारतेंदु युग में अर्थात 19वीं सदी के अंतिम चरण में पूरे देश में सांस्कृतिक जागरण की लहर दौड़ चुकी थी। सामंतीय ढांचा टूट चुका था। अंग्रेजी शिक्षा के विकास की गति चाहे जितनी धीमी हो रही हो, उसके उद्देश्य से चाहे जितने सीमित हो रहे हो, उसका व्यापक प्रभाव देश के शिक्षित समाज पर पड़ रहा था। भारत में राष्ट्रीय एवं सामाजिक सोच विकसित हो रही थी। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता थी। भारतेंदु इसी प्रगतिशील चेतना के प्रतिनिधि थे। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से ठीक समय पर उचित नेतृत्व प्रदान किया और अपने निबंधों, नाटकों और भाषणों में जागरण का संदेश दिया। उनके सहयोगियों और समर्थकों ने भी उनके द्वारा प्रशस्त पथ पर चलकर हिंदी को जो सेवा की वह अविस्मरणीय है। भारतेंदुकालीन साहित्य सांस्कृतिक जागरण का साहित्य है। भारतेंदुकालीन साहित्य सांस्कृतिक जागरण का साहित्य है। इस युग में गद्य की लगभग सभी विधाओं, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि सभी का विकास एवं लेखन हुआ। आगे हैं भारतेंदु युगीन प्रमुख नाटक। भारतेंदु के समय के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? हिंदी नाटकों का आरंभ हरिश्चंद्र से ही माना जाना चाहिए। हिंदी नाटकों का आरंभ कब से माना जाना चाहिए तो हरिश्चंद्र से ही माना जाना चाहिए। इसके पूर्व प्राणचंद्र चौहान का रामायण महानाटक जो 1610 का है। इनकी भारतेंदु पूर्व से प्राणचंद्र चौहान का रामायण महानाटक है जो 1610 का है। और लच्छीराम का करुणाभरण जो 1657 का है। नेवाज का शकुंतला 1680 का है। महाराज विश्वनाथ का आनंद रघुनंदन जो 1700 ईस्वी। रघुराय नागर का सभा 1700। उदय का
राम करुणा कर एवं हनुमान नाटक 1840 का उल्लेख मिलता है, जो नाटकीय तत्व की दृष्टि से खरे नहीं उतरते। इसके पश्चात भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरधरदास ने नहुस 1857 में नाटक लिखा। जो भारतेंदु के पिता थे गोपाल चंद्र, इन्होंने गिरधरदास ने है ना नहुस नाटक लिखा था 1857 में, किंतु ब्रजभाषा में लिखा गया था। गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय नाटक 1863 में लिखा, जो पद्य बद्ध था, संस्कृत नाटक का अनुवाद था। शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल 1868 में नाटक लिखा और इसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली थी। इनकी नहुस कब लिखा था? 1857 में। किसने? तो गोपाल चंद्र गिरधरदास ने। और गणेश ने कौन सा लिखा? प्रद्युम्न विजय 1863 में पद्यबद्ध था ये। और शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने जानकी मंगल 1868 में नाटक लिखा, जो इसकी भाषा भी कैसी थी? खड़ी बोली थी। इसके बाद भारतेंदु का उदय हो चुका था। भारतेंदु अपने युग के श्रेष्ठ नाटककार थे। भारतेंदु की बात करें तो भारतेंदु अपने युग के श्रेष्ठ नाटककार थे। उन्होंने अनुदित और मौलिक नाटक लिखे। अनुदित नाटक भी लिखे और मौलिक नाटक भी इन्होंने लिखे। किन्होंने? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। विद्या सुंदर जो 1868 ईस्वी में लिखा था, संस्कृत भारत मौलिक नाटक लिखे और उन्होंने विद्या सुंदर, ये कैसा था? अनुदित नाटक था। विद्या सुंदर है ना, विद्या सुंदर नाटक मूलतः संस्कृत कवि के चोर के द्वारा लिखित चोर पंचासिका के बंगला संस्करण का हिंदी रूपांतरण था। और ये कैसा था? तो अनुदित नाटक था विद्या सुंदर। इसके अतिरिक्त भारतेंदु ने 2 रत्नावली 1868 संस्कृत से अनुवाद किया। पाखंड विडंबन का 1872 कृष्ण विष्णु के प्रबोध चंद्रोदय के नाटक का अनुवाद किया। धनंजय विजय 1873 कांचन कवि के संस्कृत नाटक का अनुवाद किया। और कर्पूर मंजरी 1875 सटक कांचन के संस्कृत के नाटक का अनुवाद किया। भारत जननी 1877 नाट्य गीत। मुद्रा राक्षस 1878 विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद किया। दुर्लभ बंधु 1873 प्रश्न, सत्य हरिश्चंद्र 1875 और श्री चंद्रावली 1876 नाटिका। विशस्य विश्वोषधम 1876 भाण और भारत दुर्दशा 1880 नाट्य रासक। नीला देवी 1881 गीति रूपक और हंदेर नगरी 1881 प्रसन्न। सती प्रताप 1883 गीति रूपक और प्रेम जोगनी 1875 नाटिका नाटक लिखे। यानी कि भारतेंदु के अनुदित नाटक है जो विद्या सुंदर है। और मौलिक नाटक में वेद्य की हिंसा हिंसा नभोवती, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, चंद्रावली, नील देवी, प्रेम जोगनी, विशेष विशोधतम और सती प्रथा। सती प्रथा इनका है ना भारतेंदु का अधूरा नाटक था, जो उनके फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास के द्वारा पूरा किया गया था। और भारतेंदु का विद्या सुंदर है ना, इनका प्रथम अनुदित नाटक था, जो इन्होंने कब लिखा था? 1868 ईस्वी में। इस युग में पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानी एवं समसामयिक समस्याओं को लेकर नाटक लिखे गए। ऐतिहासिक नाटकों में भारतेंदु का नील देवी, श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर और राधा चरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौड़ तथा राधा कृष्णदास का महाराणा प्रताप उल्लेखनीय है। रोमानी नाटकों में श्री निवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी तथा तप्ता संवरण, किशोरीलाल गोस्वामी का परिणय तथा मयंक मंजरी, शालिग्राम शुक्ल का लावण्यति सुदर्शन उल्लेखनीय है। रणधीर प्रेम मोहिनी का विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। समसामयिक समस्याओं पर लिखे गए नाटकों में भारतेंदु का भारत दुर्दशा, बालकृष्ण भट्ट की नहीं रोशनी का विष और खड़ग बहादुर मल का भारत आरत, अंबिका दत्त व्यास का भारत सौभाग्य और राधा कृष्ण दास की दुखिनी बाला, गोपाल राम गहमरी देश दशा उल्लेखनीय है। गोपाल लाल गहमरी का कौन सा है? देश दशा। आगे है भारतेंदु युगीन उपन्यास। इस युग में उपन्यास की खूब लिखे गए, सभी विषयों को लेकर लिखे गए। अंग्रेजी की ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, जो 1892 में लिखा गया। परीक्षा गुरु कब लिखा गया? 1892 में। किसका है? लाला श्रीनिवास दास का। इसके पूर्व श्रद्धाराम फुल्लेरी ने भाग्यवती 1877 में लिखा था। यानी कि लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु से पहले श्रद्धाराम फुल्लेरी ने भाग्यवती 1877 शीर्षक से लघु सामाजिक उपन्यास लिखा था। जो भाग्यवती है 1877 का, ये कैसा है? तो लघु सामाजिक उपन्यास था। इस युग के उपन्यासकारों में लाली श्रीनिवास दास, जो 1851 से 87 इनका टाइम है। किशोरी लाल गोस्वामी, जो 1865 से 1932 इनका टाइम है। बालकृष्ण भट्ट का टाइम है 1844 से 1914।
बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो भारतेंदु मंडल के है ना सबसे अधिक वयोवृद्ध साहित्यकार थे और 1844 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। निबंध के क्षेत्र में आचार्य शुक्ल ने इन्हें स्टील कहा था और हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया था। और बालकृष्ण भट्ट के जो उपन्यास थे तो नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान इनका उपन्यास है। इनका टाइम है 1844 से 1914। ठाकुर जगमोहन का है टाइम 1857 से 1899 और राधा कृष्ण दास का 1865 से 1907। लज्जा राम शर्मा का 1863 से 31 और देवकी नंदन खत्री का 1861 से 1913। गोपाल लाल गहमरी 1866 से 1946। इनके टाइम को याद रख सकते कौन आगे पीछे आरोही अवरोही क्रम आ जाता है इनका। भारतेंदु काल में सामाजिक ऐतिहासिक तिलस्मी यारी जासूसी व रोमानी उपन्यासों की रचना खूब हुई। सामाजिक उपन्यासों में भाग्यवती और परीक्षा गुरु के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट का रस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान किसका है तो बालकृष्ण भट्ट का। राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू, लज्जा राम शर्मा का दूर्त, रसिक लाल और स्वतंत्र रमा और प्रतंत्र लक्ष्मी किसका है। स्वतंत्र रमा और प्रतंत्र लक्ष्मी किसका है तो लज्जाराम शर्मा का और दूर्त रसिक लाल भी लज्जाराम शर्मा का। तथा किशोरी लाल गोस्वामी का त्रिवेणी व सौभाग्यश्री। किशोरी लाल गोस्वामी का कौन सा उपन्यास है तो त्रिवेणी और सौभाग्यश्री विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तिलस्मी यारी के उपन्यासों में देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता, देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर और कुसुम कुमारी तथा हरे कृष्ण जौहर का कुसुमलता प्रसिद्ध हुए। इस युग के सर्वप्रधान उपन्यास लेखक किशोरी लाल गोस्वामी माने गए हैं। भारतेंदु युगीन के सबसे सर्वप्रधान उपन्यास लेखक कौन माने गए तो किशोरी लाल गोस्वामी माने गए। इस युग में बंगला और अंग्रेजी उपन्यासों का अनुवाद भी बहुत हुआ। आगे है भारतेंदु की कहानी। इस भारतेंदु युग में आधुनिक कलात्मक कहानी का आरंभ नहीं हुआ था। कहानियों के नाम पर कुछ प्रकाशित संग्रह प्राप्त है, जैसे मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी 1880 में, संकलित कहानी 100 कहानियाँ यानी कि मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में 1880 ईस्वी में, संकलित 100 कहानियाँ अंबिका दत्त व्यास का कथा कुसुम कलिका 1888, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का वामा मनोरंजन 1886 और चंडी प्रसाद सिंह का हास्य रत्न 1886 आदि। वस्तुतः ये लोक प्रचलित तथा इतिहास पुराण कथित शिक्षा नीति या हास्य प्रदान कथाएं हैं, जिन्हें तत्कालीन लेखकों ने स्वयं लिखकर या लिखवाकर संपादन करके प्रकाशित करा दिया था। आगे हैं भारतेंदु युगीन निबंध। भारतेंदु युग में सबसे अधिक सफल निबंध लेखन में प्राप्त हुई। इनकी सबसे अधिक सफलता निबंध लेखन में प्राप्त हुई। निबंधों का संबंध पत्र पत्रिकाओं से सीधे जुड़ा हुआ था। इस युग में राजनीति, समाज सुधार, धर्म, आध्यात्म, आर्थिक दुर्दशा, अतीत का गौरव, महापुरुषों की जीवनी आदि विषयों पर निबंध लिखे गए। इस युग के लेखकों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध विधा को खूब समृद्ध किया। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने इस विधा को और भी विकसित और समृद्ध किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो हिंदी स्टील, बालकृष्ण भट्ट को स्टील और प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन कहा। भारतेंदु युग के अन्य प्रमुख निबंधकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री आदि। इन सभी निबंधकारों का संबंध किसी न किसी पत्र पत्रिका से था। भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण। भारतेंदु ने कौन सी पत्रिका तो हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण और बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने आनंद कादम्बिनी, श्रीनिवास दास ने सदादर्श और राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट इस युग के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार थे। अगर भारतेंदु युगीन की बात करें तो भारतेंदु युग में बालकृष्ण भट्ट इस सर्वाधिक समर्थ निबंधकार थे। उन्होंने सामाजिक समस्याओं में जमकर लिखा। बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, कृषकों की दुर्वस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा का महत्व, महिला स्वातंत्र्य आदि निबंध इस प्रकार के हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने मनोभावों से संबंधित निबंध भी लिखे। इस युग में विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, कथात्मक, इतिवृत्तात्मक, अनुसंधानात्मक एवं भाषण आदि सभी शैलियों के निबंध लिखे गए। आगे है भारतेंदु युगीन आलोचना।
भारतेंदु युग में हिंदी आलोचना का आरंभ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। हिंदी प्रदीप एक ऐसा पत्र था जो गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करता था। वस्तुतः भारतेंदु युग में आधुनिक आलोचना का रूप यदि कहीं बीज के रूप में सुरक्षित है तो वह पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाओं में ही है। इस क्रम में सबसे पहला उल्लेखनीय नाम बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का है। उन्होंने श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह कृत बंग विजेता के अनुवादकों की विस्तृत आलोचना आनंद कादम्बिनी में की। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट और बालमुकुंद गुप्त ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। भट्ट जी की नील देवी, परीक्षा गुरु, संयोगिता स्वयंवर और एकांतवासी योगी संबंधी आलोचनाएं तत्कालीन समीक्षा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बालमुकुंद गुप्त द्वारा लिखित आलोचनाएं भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाली हैं, किंतु उनका कृतित्व बहुत कुछ द्विवेदी युग की सीमा में जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य के विकास के क्रम में भारतेंदु युग के गद्य साहित्यकारों का महत्व एवं योगदान असाधारण है। इस युग में हिंदी प्रदेश में आधुनिक जीवन चेतना का उन्मेष हुआ। हिंदी गद्य की प्राय सभी विधाओं का सूत्रपात इस युग में हुआ। भारतेंदु काल का साहित्यिक व्यापक जागरण का संदेश लेकर आया और भाषा के स्वरूप विकास में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई। अब आगे देखते हैं भारतेंदु युग की प्रमुख काव्य पंक्तियाँ जो महत्वपूर्ण है। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से हैं। भारतेंदु युग हरिश्चंद्र जैसे आजू लो न मिले तो कहाँ हम तो सुमरे शब बाती कहावे। ये पंक्ति किसके? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्यारे जू है जग की ये रीति विदा ही सब समय सब काट लगावे। ये भी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तरनी तरु चा तट तमाल तरुअर भऊ छाए झुके कुल सो जल परसन हित मनु सुहाए। उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें, तो ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। पे धन विदेश चली जात यही हति ख्वारी कहाँ करुणा निधि केशव सोए जागत नहीं अनेक जतन करी भारतवासी रोए। और निज भाषा उन्नत है, निज भाषा उन्नत है सब उन्नति के मूल। निज भाषा उन्नत है सब उन्नति के मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और फर की उठी सबकी भुजा खर की उठी तरवार क्यों आप ही ऊंचे बहे हारे मोच के बार। ससन बरसन सो सुनियो जो सपने नहीं कान जो जे आरज शब्द हाय वही भारत भू भारी सब ही विधि सो भय दुकारी हाय चितौर नीलस तू बारी अजम करो भारत ही भंडारी। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, नेट में भी आ जाते हैं। अगली काव्य पंक्तियां हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की। बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए ते ही त्यागी तपइये ना दिन काम कुतूहल के जो बने तिन बीस वियोग बुलाइए ना घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम हो बिता बारी व्रता बरसाइए ना चित चेत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलीबे को चलाइए ना। अगली पंक्ति है अचरज होत तुम हो सम गोरे बाजत कोरे। अगली है प्रताप नारायण चौधरी प्रेमगन की है। भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत भय बीर बल सकल सुबट एक ही संग गारत आजू लो रही अनेक भांति धीर धरी के पेन भाव मोही बेटनो सुमोन मारी के बगयान बसंत बसेरो कियो बसिए ते ही त्याग तपाइए ना दिन काम कुतूहल के जो बने तीन बीच वियोग बुलाइए ना। किनकी है? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की है। अगली पंक्तियां है प्रताप नारायण मिश्र की। तब ही लखियो जह रहियो एक दिन कंचन बरसत तह चौताए जन रूखी रोटी हूँ को तरसत। प्रताप नारायण मिश्र की है। और अगली ठाकुर जगमोहन की पंक्तियां हैं। अब यों उर आवत है सजनी मिली जाऊं करी लगी के छतियाँ मन की करी बाती अनेकन हो मिली की जियरी रस की बतियाँ हम हारी हरी करी उपाय लिखी बहु नेह भरी पतियाँ जग मोहन मोहनी मूरत के बिना कैसे कटे दुख की रतियाँ। तो ठाकुर जगमोहन की ये है। भारतेंदु युग की प्रमुख काव्य पंक्तियाँ हैं। तो ये था आज का टॉपिक आधुनिक काल से भारतेंदु युग एवं भारतेंदु युग के प्रमुख कवि। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए और ये बुक आपको पसंद आए, सरल भाषा में है, बिल्कुल हिंदी साहित्य के सभी स्टूडेंट के लिए बुक उपयोगी है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप पहली बार चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।